क्या आपने कभी सोचा है कि शहद धीरे धीरे क्यों बहता है और पानी तुरंत क्यों बह जाता है? क्यों इंजन में तेल डाला जाता है और फिर भी वो गाढ़ा क्यों लगता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, विस्कोसिटी आखिर है क्या और जेई में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज के इस वीडियो में आप विस्कोसिटी को इतना गहराई से समझेंगे कि टफेस्ट न्यूमेरिकल भी आसान लगने लगेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। विस्कोसिटी का मतलब है फ्लूइड का फ्लो के खिलाफ रेजिस्टेंस देना। यानी जब कोई लिक्विड बहता है तो उसकी अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, लेकिन ये लेयर्स फ्रीली नहीं चलती। उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है और इसी इंटरनल फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी। पानी को बहाओ वो तुरंत बह जाएगा, शहद को बहाओ वो धीरे धीरे गिरेगा। क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। Viscosity is the internal resistance offered by a fluid to its flow. अब इमेजिन करो फ्लूइड की लेयर्स हैं। ऊपर वाली लेयर तेज चल रही है, नीचे वाली धीरे। इससे एक डिफरेंस बनता है वेलोसिटी में, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, फॉर्मूला। मान लो फ्लूइड की लेयर्स हैं। एरिया इक्वल्स टू ए, वेलोसिटी डिफरेंस इक्वल्स टू डीवी, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स इक्वल्स टू dy। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, F प्रोपोर्शनल टू A, और प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, F प्रोपोर्शनल टू dv by dy। दोनों को कंबाइन करें, F इक्वल्स टू ईटा A इंटू dv by dy। यही है हमारा फाइनल फॉर्मूला, F इक्वल्स टू ईटा A इंटू dv by dy, जहां ईटा equals to coefficient of viscosity, dv by dy equals to velocity gradient। अगर velocity difference ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अगर viscosity ज्यादा है तो फ्लूइड धीरे बहेगा। अब बात करते हैं यूनिट्स की, जो जेई में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर्मूला से ईटा equals to f by a into dv by dy। SI यूनिट is Pascal second, PS। Dimensional formula is m1l-1 t-1। Quick trick, viscosity equals to pressure into time। इससे dimension जल्दी याद रहेगा। अब समझते हैं फ्लूइड फ्लो के टाइप्स। एक, लैमिनर फ्लो, स्मूथ फ्लो, लेयर्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। दो, टर्बुलेंट फ्लो, रैंडम और केओटिक मोशन, लेयर्स मिक्स हो जाती हैं। अब सवाल, कौन सा फ्लो होगा? इसका आंसर देता है रेनॉल्ड्स नंबर। फॉर्मूला है RE इक्वल्स टू रो VD अपॉन ईटा। याद रखने वाली बात है RE लेस देन 2000 लैमिनर फ्लो, RE ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो। ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइज़लीज लॉ। जब फ्लूइड पाइप में फ्लो करता है तो वॉल्यूम फ्लो रेट दिया जाता है Q equals to pi r4p upon 8 eta L, जहां R equals to radius, P equals to pressure difference, L equals to length। पावरफुल कॉन्सेप्ट, Q proportional to R4। मतलब अगर रेडियस डबल हो जाए तो फ्लो रेट 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। जेई ट्रैप, छोटा सा रेडियस चेंज बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। जब कोई स्फीयर फ्लूइड में मूव करता है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, जहां ईटा इक्वल्स टू विस्कोसिटी, R इक्वल्स टू रेडियस, V इक्वल्स टू वेलोसिटी। इनसाइट, फ्लूइड जितना विस्कस होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव करेगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। विस्कोसिटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ में हर जगह है। इंजन ऑयल, ब्लड फ्लो, लुब्रिकेशन, इंक फ्लो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एयर की भी विस्कोसिटी होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स हवा में रेजिस्टेंस फील करते हैं। अब आप विस्कोसिटी को सिर्फ याद नहीं करते, आप उसे समझ चुके हैं डीपली। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूला स्ट्रांग, विजुअलाइजेशन शार्प, तो जेई में रैंक पक्की। अब तुरंत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और इस कॉन्सेप्ट को मास्टर बना दो।